दोस्तों, आज की कहानी खूनी जूता का पार्ट 2 है। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी कि रघु के साथ क्या हुआ। रघु की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने वही लाल जूते रखे थे जिनकी राख बनने तक उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वे फिर से उसी हालत में मौजूद थे, चमचमाते, लाल रंग के और बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार मिले थे। यह कैसे हो सकता है? रघु ने खुद से कहा। तभी दुकान के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह डर के मारे कांपने लगा। रघु ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक अजनबी खड़ा था। क्या यह दुकान तुम्हारी है? वह आदमी कड़वी आवाज में बोला। रघु ने घबराते हुए कहा, हाँ, पर तुम कौन हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उन लाल जूतों की तलाश है। क्या तुम उन्हें बेचोगे? रघु का शरीर सुन्न हो गया। यह आदमी उन्हीं जूतों की बात कर रहा था। तुम इन्हें क्यों खरीदना चाहते हो? रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि ये जूते कभी किसी के अपने नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग इन्हें पहन ही लेते हैं। रघु समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं था। आदमी की आंखों में झांका। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे उनमें कोई जीवन ही न बचा हो। आदमी ने धीरे से कहा, अगर तुम ये जूते मुझे नहीं दोगे तो तुम्हें फिर से वही डरावने सपने आएंगे। हर रात जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हें वीरन की आत्मा दिखाई देगी और धीरे धीरे तुम पागल हो जाओगे। रघु की सांसें तेज हो गईं। लेकिन मैं इन्हें कैसे दे सकता हूं? ये श्रापित हैं। आदमी मुस्कुराया। श्राप तो सिर्फ उन पर असर करता है जो इन जूतों को पहनते हैं, लेकिन जो इनका असली मालिक बन जाए उस पर श्राप का कोई असर नहीं होता। रघु ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो? आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जो हर बार इन जूतों के साथ आता है और हर बार किसी न किसी को अपना शिकार बनाता है। रघु अब समझ चुका था कि यह आदमी खुद वीरन की आत्मा थी, जिसने इंसानी रूप धारण कर लिया था। अगर मैंने तुम्हें ये जूते दे दिए तो क्या श्राप खत्म हो जाएगा? आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, यह श्राप कभी खत्म नहीं होता, लेकिन तुम बच सकते हो। रघु को एक ख्याल आया। अगर यह आदमी वीरन की आत्मा है तो इसका भी कोई ना कोई कमजोर बिंदु जरूर होगा। रघु ने अपनी दुकान में रखा गंगा जल उठाया और आदमी पर छिड़क दिया। तुरंत ही आदमी चीख उठा। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। तूने मुझे धोखा दिया, आत्मा गुस्से में चिल्लाई। लेकिन रघु बिना रुके मंत्र पढ़ता रहा। आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगी। जूते अपने आप जलने लगे। आखिरकार आत्मा ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, इस बार तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं लौटूंगा। आत्मा का शरीर काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। रघु ने राहत की सांस ली। जूते अब राख बन चुके थे और ऐसा लग रहा था कि श्राप खत्म हो गया। लेकिन जब उसने दुकान का दरवाजा बंद किया और बाहर निकला तो सड़क के दूसरी तरफ एक नया लाल जूता पड़ा था और उसके कानों में फिर से आवाज गूंजी, श्राप कभी खत्म नहीं होता। रघु का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने अपनी आंखें मली, यह देखने के लिए कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन नहीं, सड़क के दूसरी तरफ वही चमचमाता लाल जूता पड़ा था, एकदम नया, जैसे अभी अभी किसी ने उसे रखा हो। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैंने इसे खत्म कर दिया था। रघु उल्टे पांव भागा और दुकान में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। रघु की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो लाल जूता अब उसकी दुकान के दरवाजे के ठीक सामने रखा था। रघु समझ गया कि यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। वीरन की आत्मा शायद अभी भी कहीं थी, या फिर इस श्राप की जड़ें उससे कहीं ज्यादा गहरी थीं जितना वह सोच रहा था। तभी उसके पीछे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तू इसे जला सकता है, लेकिन इसे मिटा नहीं सकता। रघु कांप गया। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने घबराकर दुकान के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वह लाल जूता जो बाहर था धीरे धीरे दुकान के अंदर खिसक कर आ गया। रघु ने हिम्मत जुटाकर जूते को उठाया और उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जूता वापस दुकान के अंदर उसी जगह रखा था। रघु पसीने में भीग गया। तभी दुकान में एक ग्राहक आया, एक छोटा बच्चा और उसकी माँ। भैया,
मेरे बेटे के लिए अच्छे जूते दिखा दो, मां ने कहा। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। ना नहीं, दुकान बंद है, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तभी बच्चा दुकान के अंदर घुसा और उसकी नजर उसी लाल जूते पर पड़ी। मां, मुझे यही जूते चाहिए। नहीं, रघु चिल्लाया। लेकिन मां ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर हैं। कितने के हैं? रघु का गला सूख गया। उसके सामने फिर वही दुविधा थी। अगर यह बच्चा इन्हें पहन लेता तो उसकी मौत तय थी। रघु को एक ही उपाय सूझा। उसने जल्दी से जूते उठाए और बाहर भागा। बच्चे की मां ने चौंक कर पूछा, अरे कहां जा रहे हो? रघु कुछ नहीं बोला। वह सीधे पास के शिव मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने जोर से कहा, भोलेनाथ, अगर यह श्रापित जूता है तो इसे खत्म करने का कोई उपाय बताओ। लेकिन तभी उसके हाथ जलने लगे, जूते से धुआं उठने लगा और अचानक वीरन की आत्मा फिर से प्रकट हो गई। कहा था ना, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। आत्मा गर्जी। रघु अब किसी भी कीमत पर इस जूते को खत्म करना चाहता था। उसने तेजी से शिवलिंग पर जूता रख दिया और बेलपत्र चढ़ाने लगा। तभी मंदिर के घंटे तेजी से बजने लगे। आत्मा दर्द से चिल्लाई, नहीं, यह मत कर। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिवलिंग पर गंगा जल डाला। तभी जूते में से चीखों की आवाजें आने लगीं और फिर एक विस्फोट हुआ। चारों ओर धुआं फैल गया। जब रघु ने अपनी आंखें खोलीं तो जूता गायब था। वीरन की आत्मा भी कहीं नहीं थी। मंदिर में शांति छा गई थी और अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया था। उसने राहत की सांस ली। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थामे रहिए, क्योंकि डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।